इंश्योरेंस वाले जब हमें फोर्स कर रहे थे कि भाई आप ये यूज़ करो, इतना महंगा पेंट यूज़ करते हो, हमने कहा भैया हमें अपना नाम रखना है, हमने नहीं चाहिए। तो आफ्टर दिस ट्यून दिस कार शुड बी प्रोड्यूसिंग समवेयर अराउंड, ये स्टॉक मैप है, ये देख रहे हो कितने बम्प्स है, ऊपर खाबड़ा है। आफ्टर द ट्यून ऑलमोस्ट 15 हॉर्स पावर का इंक्रीज हुआ। आज अपने पास ना ये MG की हेक्टर रिसीव हुई है रेड शेड के अंदर, पता है कर्नाटका से चल के आई है KA03। अब ये 03 एग्जैक्टली कहाँ का है वो आप कमेंट्स में बता देना। अब ये सारा ना डेंट पुलर से ये सारा डेंट, अब लोग क्या है ना कि मशीन पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मतलब जो लोकल आपने बहुत जगह देखा होगा कि ये वाली मशीन नहीं, अब इसमें ना एक एक करके सारे डेंट्स रिमूव हुए। तो सबसे पहले गाड़ी की फिटिंग खोलेगी, फिर ये पूरा डेंट रिमूवल। अब एक साइड का देखो पेंट ब्लैक ही दिख रहा है, लेकिन ये सारी चीजें ना डेंट रिमूव किए। इसमें लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर पुट्टी मारा, बराबर कर दिया। एग्जैक्टली पुट्टी में क्या नहीं, पुट्टी में क्या होता है ना, वो फिनिशिंग आएगी ना आपका ना ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वो ग्रेजुअली उस पे क्रैक हो जाएगा। करेक्ट। पुट्टी इज जस्ट लाइक कि आप एक ऊपर टेम्परेरी उसको ना सरफेस कर दोगे, डेंट रिमूविंग के बाद ना ये बेस प्रिपेयर होगा। पुट्टी का मिनिमम यूसेज और पेंट बूथ के अंदर पेंट होगा, तो हर एक पैनल जो भी जाएगा, मान लो दरवाजे में है, कुछ भी है, एक दरवाजा, तो वो पेंट बूथ के अंदर ही पेंट होगा। उसके बाद पेंट होने के बाद ऐसा नहीं कि वो फाइनल हो गया, उसके बाद सेम प्रोसेस जो सैंडिंग और इसका कर रहे हैं ना, वो हम सेम प्रोसेस करेंगे ओवर द क्लियर कोट। तो इसीलिए टेक्स टाइम। इसका शॉर्टकट अगर अपनाओगे तो गाड़ी लेते वक्त अच्छी लगेगी, उसके बाद गाड़ी की मटिया पलीत हो जाएगी। जो लोग परेशान रहते हैं यार कलर मैच नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लोग इतने प्रोसेस करते नहीं है, मैंने भी देखा है कि शॉर्टकट से बहुत शॉर्टकट, क्योंकि ना एक्चुअली देखो लोगों की भी गलती नहीं है, बहुत बार ना लोड इतना, जैसे सर्विस सेंटर्स पे हम जाते हैं, अभी कह रहे हो ना सर्विस सेंटर भाई कलर ही अलग दिख रहा है। अब सर्विस सेंटर के पास मान लो 20-25 गाड़ियां हैं, तुम्हारी गाड़ी जल्दी से जल्दी निकाल के देनी है, अगर फंसी रहेगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ही करेगी। बट ये तो मैंने MG से ही कराया था, किसी से कहीं से भी, मैं सर्विस सेंटर की बात करूं, BMW से भी करा लो। हमारे पास कितनी BMW मर्सिडीज ऐसे आते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ना दे आर ऑल्सो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें तुमने कभी नोटिस नहीं की होगी भाई, ये सारी चीजें ना, ये बाहर अगर पेंट होता है ना, तो ये डस्ट है, ये पेंट डस्ट है, ये पेंट कलर देखो पपड़ी निकल रहे हैं ना। तो आप ये पूरा फिक्स करोगे पूरी गाड़ी, सारी चीज निकाल के, हर एक चीज, ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। एंड आई डोंट यूज द पेंट, जो मैंने अभी वीडियो है इसलिए नाम नहीं ले रहा, आई डोंट यूज दैट। और इसीलिए मैंने ना इंश्योरेंस वाले जब हमें फोर्स कर रहे थे कि भाई आप ये यूज करो, इतना महंगा पेंट यूज करते हो, हमने कहा भैया हमें अपना नाम रखना है, हमने नहीं चाहिए। भाई ये हाईलेक्स आई थी हमारे पास सर्विस के लिए और EGR इंटर क्लीन करने के लिए, तो इसकी मेजर ही सर्विस कर रहे हैं और EGR इंटर क्लीन कर रहे हैं। दूसरी हमारे पास ये मर्सिडीज आई थी जिसके अंदर इसका ना ऑयल कूलर फटा हुआ है और सस्पेंशन का भी काम है और सर्विस भी करनी है। इसके अंदर कूलेंट और ऑयल मिक्स हो रहा है, तो वो भी अभी खोल रहे हैं, एक बार डायग्नोस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं इसको। और ये तो अपनी वाली गाड़ी है फॉर्चूनर, जो इसके अंदर कुछ अपडेट कर रहे हैं हम। अब आज इसके अंदर कैटलिक कन्वर्टर खोला है, इसके अंदर वो स्मार्ट सेंसर का ना वो चेंज कर रहे हैं इसमें, वो बना रहे हैं इसके अंदर सेंसर फिट करने के लिए, तो अभी चल रहा है काम इसके अंदर। भाई ये थार भी आई थी कि चलते चलते ना इसके जब गाड़ी 120 से ऊपर चल रही है तो इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और AC इसका ट्रिप कर जाता है, तो उसको अभी कर रहे हैं इसको डायग्नोस, और इसकी प्रॉपर सर्विस भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी अभी चल रहा है इसके ऊपर। तो हेलो गाइस, सो आज अपने पास आई हुई है MG हेक्टर पेट्रोल 1.5 लीटर DCT। तो इसमें हम स्टेज 1 प्लस ट्यून कर रहे हैं बेसिकली। तो ये कंपनी की तरफ से समवेयर अराउंड 143 हॉर्स पावर आती है, 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो इंजन बहुत ही मतलब ना N15 इंजन है बेसिकली, ये SGMW ब्रांड है चाइना का, बहुत ही मतलब अच्छा इंजन है और एफिशिएंट इंजन है। तो इसके साथ साथ हम स्टेज 1 ट्यून कर रहे हैं, उसके साथ साथ फ्यूल इकोनॉमी भी इंक्रीज हो जाएगी।
थोड़ा सा इसका टर्बो का प्रेशर, टॉर्क रिक्वेस्ट के मैप्स एंड इसका इग्निशन स्पार्क एडवांस के टेबल्स, वो सब कुछ हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. सो आफ्टर दिस ट्यून दिस कार शुड बी प्रोड्यूसिंग समवेयर अराउंड 170 हॉर्स पावर एंड 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. तो कम से कम नहीं तो स्ट्रेट अवे 30 हॉर्स पावर का और 70 न्यूटन मीटर टॉर्क का इसमें गेन है. तो 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क फ्रॉम 250, तो नोवेयर लेस देन डीजल कार के मतलब बराबर ये भागेगी. ओके, तो अपने पास ना ये टाटा की अल्ट्रोस आई हुई है फॉर अ स्टेज 1 रीमैप. तो बेसिकली क्या है ना, इसमें 1.2 लीटर आता है इंजन ना रेवोट्रॉन, तो नेचुरली एस्पिरेटेड गाड़ी है. जो नेक्सॉन आती है उसमें 1.5 लीटर टर्बो होता है, बट ये भी हम ट्यून कर सकते हैं. तो अभी क्या है ना, ये जितने भी टाइगोर है, टियागो हो गई है, अल्ट्रोज हो गई है, एक और कौन सी आती है, पंच, सब में सेम इंजन रहता है रेवोट्रॉन 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड. तो इसका हम देखो कैसे हम मतलब स्मूदन आउट कर सकते हैं कि स्पार्क एडवांस के टेबल्स, इग्निशन टाइमिंग, टारगेट लैम्डा. इसका बाय द वे ऊपर वाला ऑटो सेंसर वो हम डिसेबल नहीं कर रहे क्योंकि ये क्लोज लूप ट्यूनिंग कर रहे हैं हम. तो उसके साथ क्या है ना, हम एयर फ्यूल रेशियो E20 के हिसाब से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. अभी इधर आओ, ये देखो मैप, ये स्टॉक मैप है. ये देख रहे हो कितने बम्प्स है, ऊपर खाबड़ा है. ये दिस इज बिफोर द ट्यून और दिस इज आफ्टर द ट्यून. अब देख सकते हो कितना स्मूदन आउट है. तो बेसिकली हम सिर्फ ट्यून पावर बढ़ाना हमारा टारगेट नहीं है. बेसिकली हम मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट्स है ना, जो मैप के अंदर एक होल्स होते हैं और फ्लॉज होते हैं, हम उनको भी रेक्टिफाई कर रहे हैं. आप अभी यार देखो क्या है, ये डजंट मेक एनी सेंस. ये जो पहाड़ बने हुए हैं और ये देखो ये ऊपर से जाके फिर एकदम से नीचे, डज नॉट मेक एनी सेंस. अभी ये आफ्टर द ट्यून देखो आप. तो ये स्मूदन आउट करना थ्रू आउट द रेव रेंज, मतलब जो है ना गाड़ी ताकि एक पैडल मारे तो स्मूथली पुश आउट करे. तो ये सब कुछ हम फ्लॉज जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, वो भी हम रेक्टिफाई करते हैं ट्यून के साथ. तो आफ्टर द ट्यून दिस कार विल बी प्रोड्यूसिंग समवेयर अराउंड 100 हॉर्स पावर एंड 130 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. तो ये मिनी कूपर हमने पूरी रेडी कर दी है मैट और ग्लॉस के शेड के अंदर, एंड इसको हमने ट्यून भी किया है. एंड आज हम इसका डायनो रन करने वाले हैं. इसको हम अपने डायनो पे चढ़ा रहे हैं एंड इसका जो है ट्यूनिंग जॉब करेंगे. बट उससे पहले ना हमें पूरा इसको टाई करना पड़ेगा गाड़ी को. अभी हम डायनो के रोलर्स पे इसको प्रॉपर्ली एडजस्ट कर रहे हैं. इस गाड़ी के इंटीरियर्स इतने ज़्यादा ज़बरदस्त हुए हैं और इतने ज़्यादा प्रीमियम लग रही है गाड़ी. वैसे भी मिनी कूपर ऑल्दो बहुत प्रीमियम है गाड़ी, और ये एक्सटीरियर के साथ साथ ना इंटीरियर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है. अब इसमें चीज़ थी कि इसकी परफॉर्मेंस रिलेटेड वो भी हमने ट्यून कर दिया और आज इसको डायनो रन करते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि ये एग्जैक्टली कितनी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही है. अब देखो गाड़ी हमने ट्यून कर दी है ऑलरेडी, ठीक है. अब मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एग्जैक्टली ये ग्राफ दिखा क्या रहा है. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 71-72 bhp गाड़ी पावर प्रोड्यूस कर रही थी ऑन व्हील्स, नॉट ऑन क्रैंक, ऑन व्हील्स 71 या 72 bhp प्रोड्यूस कर रही थी. आप बोलोगे यार BMW जैसी गाड़ी 71 ऑन व्हील्स, भाई ये 1.5 लीटर है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो इतना ही ऑन व्हील्स आ रहा है. और इस पे भी क्योंकि पावर टू वेट रेशियो देखोगे ना, तो इस गाड़ी को चलाने का फील ही अलग है. बट आफ्टर द ट्यून ऑलमोस्ट 15 हॉर्स पावर का इंक्रीज हुआ, 85 bhp प्रोड्यूस कर रही है अब ये ऑन व्हील्स एंड 20 न्यूटन मीटर टॉर्क का गेन है. अब ये ऑलमोस्ट 139 न्यूटन मीटर टॉर्क निकाल रही है. पहले ये 119 न्यूटन मीटर निकाल रही थी. तो 15 न्यूटन मीटर bhp. अब देखो टॉर्क ना डीजल गाड़ियों में बहुत एक्सटेंसिवली हाई हो जाता है क्योंकि डीजल आर मीटी इंजन्स. पेट्रोल गाड़ियों में प्राइमरली टॉर्क उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. अगर टर्बो लगा है तो ये ग्राफ कंप्लीटली चेंज हो जाता है. क्योंकि इसमें कोई टर्बो नहीं है तो ये यहाँ पे नेचुरली एस्पिरेटेड के ग्राफ्स आपको निकल रहे हैं. और यही सारी चीज मैं अभी बता रहा था कि ये चीज ना विदाउट ट्यूनिंग पॉसिबल ही नहीं है. देयर इज नो अदर थिंग इन दिस वर्ल्ड जहां पे आप कोई भी ओबीडी पोर्ट लगा के ना गाड़ी का पावर इंक्रीज कर सकते हो. कोई भी ओबीडी पोर्ट किसी भी कंट्री का हो,
वो गाड़ी के पावर इंक्रीज नहीं कर सकता। वो सिर्फ ECU को सिग्नल भेज सकता है कि भाई 15% एक्सीलेटर पे 25% का फ्यूल डालो, 33% का फ्यूल डालो, ताकि गाड़ी में आपको ये फील हो कि यार मेरी गाड़ी थोड़े से एक्सीलेटर पे ज्यादा भाग रही है। अब ये मिनी कूपर के इंटीरियर्स तो आपने बहुत सारी वीडियोस में हमारी देखी होगी कि हमने इसमें कंप्लीटली रेनोवेशन कर दिया है एंड एक्सटीरियर्स में इसको मैट ब्लैक एंड ग्लॉसी ब्लैक का डुअल कॉम्बो दिया है। अब इस गाड़ी के साथ ना एक चीज आउटडेटेड लग रही थी, जो था इसका हेड यूनिट, इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, क्योंकि ये गाड़ी 2015 का वेरिएंट है और ये स्क्रीन इसके साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं कर रही है। सो आज हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं ये हाइपरसोनिक की एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले की स्क्रीन, जिसके अंदर आता है 4 GB का रैम एंड 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, प्लस इसमें जो प्रोसेसर आता है वो Qualcomm Snapdragon का आता है, यानी जो लैग आता है ना इन स्क्रीन में वो बिल्कुल भी खत्म हो जाने वाला है अब, प्लस जो फील है ना वो भी नेक्स्ट लेवल आने वाली है। तो एक बार इस गाड़ी को लगाता हूँ मैं साइड पे एंड इस पे स्टार्ट करते हैं इसका पूरा फिक्सिंग का प्रोसेस।